what's up? It's me Nidhi and I'm back with another book summary on another Super Saturday. I know I'm not consistent, but I just want to retain this thing. I want to retain my energy. I want to retain my consistency. Because of that, I'm here presenting you a simplest book of all time. I feel कि इस बुक में कोई बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा इमेंस चीज़ें नहीं डाली गई हैं. सिंपल एंड स्वीट शब्दों में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की गई है. एज अ बिगनर अगर आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, एज अ रीडर आपको अगर पढ़ने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर इच्छा होती है, आप चाहते हो कि मैं नई नई चीज़ें पढूं, और आप चाहते हो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं इन दोनों केसेस में आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये बुक पढ़ो. बिकॉज ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स इसमें नहीं लाए गए हैं. ईजीली आप समझ सकते हो और ईजीली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. तो स्टार्ट करो यार, और क्या. और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो. क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न ये भी है मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का, कि अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार, अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, सपोर्ट ही नहीं करोगे, देन व्हाट्स द रीज़न ऑफ प्रेजेंटिंग दी स्टफ. इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर आप देखोगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा. तो आई रिकमेंड यू एंड आई डोंट रिकमेंड यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई जस्ट. और अगर ऑर्डर लेना है तो ऑर्डर ले लो, सजेशन लेना है सजेशन ले लो, जो भी चीज़ें लेनी है. बट you have to subscribe the channel anyway. You have to subscribe the channel, subscribe, share and like. ये 3 मंत्र अपने अंदर गांठ बांध लो. और अगर आपको जहाँ पे भी शेयर करना है करो. अपने दोस्तों से शेयर करना है, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करना है, रिश्तेदारों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है शेयर कर सकते हो. आई डोंट माइंड एनी वे. सो आप शेयर करो एंड जस्ट डीप डाइव इनटू द वीडियो. बिकॉज मैं बहुत बकवास करती हूँ, और बकवास सुननी है तो आप मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. So today's book summary is on a book called The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. And ये बुक जो है ये आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि लाइफ में अगर कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो उसके पीछे लॉजिकल रीज़न बहुत बार नहीं होता. बहुत बार ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप जो सोच रहे हो, जो आप सोचते आ रहे हो, वही चीज़ें हो जाती हैं. जैसे कि अगर आप माइंड को देखो तो माइंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है. हमने जो माइंड को है इस बुक में 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है. पहला है कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड जो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, उसका मेन काम यही है कि वो आपको ये बताए कि कॉन्शियसली मतलब लॉजिकली क्या सोचना है. मैं इस बुक समरी को बताते हुए बिल्कुल ये कोशिश नहीं कर रही कि आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी, या फिर मैं कोई फैंसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ. बिकॉज ये बुक है ही नहीं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल वर्ड को इस्तेमाल नहीं करा गया है. बुक समरी, बुक का नाम सिंपल है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इसका मतलब है कि मेनली ये बुक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के अराउंड घूमने वाली है. और बस यही एक फैंसी वर्ड है इस पूरे बुक में, मुझे मेरे हिसाब से जो लगता है, जो आपको जानने की ज़रूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास ऐसी कौन सी पावरफुल चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ चेंज कर सकती है, जिसके ऊपर एक ऑथर ने इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करके एक किताब लिख दी. ऐसा क्या है इसके अंदर. तो उसके पहले आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जानना पड़ेगा. जैसे कि कॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने बताया कि लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए. आप कोई भी चीज़ लॉजिकली कर रहे हो तो वो आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है. जैसे कि मैं कोई लॉजिकली कोई मैथ सॉल्व कर रही हूँ, या लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, या फिर अगर बारिश हो रही है तो मुझे छाता निकालना है. तो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. ये जो है ये कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाने वाली चीज़ें हैं. और वेयर एज अगर हम कोई सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान में रख के चीज़ें करते हैं, जैसे कि आइज़ का ब्लिंक होना, आपके मेटाबॉलिज्म में कोई चेंजेस आना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई चेंजेस आना, आपके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आना, आपकी हार्ट बीट का बीट करना, हार्ट का बीट करना, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है. इसमें आपको लॉजिकल नहीं सोचना यार कि मैं अभी आंखें बंद करूं या नहीं करूं, मतलब मुझे आंखें ब्लिंक करनी है या नहीं करनी है, मुझे अभी सांस लेनी है या नहीं लेनी है. ये आपको लेना ही लेना है. इसके लिए आपको लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगानी है. ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है. और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें आती हैं,
अगर यही सारी चीज़ें हैं ये तो हो गया, लेकिन अलग क्या चीज़ है इसमें हम जोड़ सकते हैं जो पावरफुल बन जाए, मतलब हमारे लाइफ को चेंज कर दे। ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई जो सबकॉन्शियस माइंड में आनी चाहिए? तो इसके लिए ऑथर बताते हैं कि अगर आप कॉन्शियस माइंड में अगर आप सोच रहे हो कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, तो ये आप एक दिन सोच रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क करेगा। पर अगर आप रोज़ उठ के आप यही सोचते हो कि मेरा तो आज का दिन भैया अच्छा जाने ही वाला है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मतलब दी बेस्ट, मतलब टॉपेस्ट, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट जाने वाला है। अगर आप रोज़ उठ के ये सोचते हो तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड से कहाँ पहुँच जाएंगी? सब कॉन्शियस माइंड में। धीरे धीरे ये चीज़ें वहाँ बैठ जाएंगी कि यार इस बंदे का तो रोज ही दिन अच्छा हो रहा है, तो इसमें अलग है क्या? मतलब मैं अलग क्या सोचूं, इसमें लॉजिकल क्या सोचूं? मतलब आईज एक बार ब्लिंक होती है तो ठीक है यार कि हाँ बस एक बार ब्लिंक करना है, पर वो हमेशा हो रही है तो अब वो सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है कि यार वो तो हो ही रही है ना, अब उसमें सोचना क्या है? तो वहीं पे अगर आप ये रोज सोचते हो कि मेरा दिन अच्छा जाएगा, तो यहाँ पे उसमें सोचने लायक कोई चीज़ बची नहीं ना। एक दिन सोचा तो लगता है यार कि हाँ, मतलब 2 दिन सोचा तो लगता है कि यार मतलब हाँ ठीक है, ये सोचना है, एफर्ट डालना है इसमें, पर वही चीज़ें बार बार हो रही हैं तो उसमें सोचना नहीं है। जैसे कि अगर बचपन में हम होते थे तो हमें ABCD पढ़ना, 1 2 3 4 पढ़ना कितना टफ लगता था, पर आज के टाइम में मुझे कोई बोले 1 2 3 तो मैं इसके आगे 4 बोलूँगी, मैं 9 नहीं बोलूँगी, 10 नहीं बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें अब मेरे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच चुकी है। मतलब ये चीज़ें मेरे अंदर इनबिल्ड हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुकी है कि यार आई हैव टू स्पीक व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जो चीज़ें मैंने सीखी है वही अप्लाई करना है, कुछ ऐसा नया नहीं है कि यार कोई मुझे अभी बता दे कि 2 + 2 5 होता है तो मैं पक्का क्वेश्चन करूँगी यार कि ये कैसे कहा आपने। मेरा फंडामेंटल, मेरी बेसिक, और मैं बचपन से ये सीखती आ रही हूँ कि 2 + 2 4 होता है, तो आप 5 कैसे बता रहे हो? प्रूव करो, इसे लॉजिकली बताओ ताकि मेरे कॉन्शियस माइंड में ये बातें जाएँ और फिर मैं वहाँ से अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाऊँ उस चीज़ को। तो इसीलिए ऑथर इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है। न्यूटन का 3rd लॉ जो है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो इस किताब में भी बताई गई है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये होता है। अगर आपके माइंड में आपने ये चीज़ें बैठा ली हैं कि मेरे लाइफ में सब अच्छा होगा, मैं ये चीज़ें करके रहूँगा, तो कहीं ना कहीं होता है ना, शाहरुख खान की वो लाइन है जो हमने अगर आपने देखी हो ओम शांति ओम, तो उसमें वो लाइन है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश करनी चाहिए कि मतलब पूरी कायनात, कुछ ऐसे इससे रिलेटेड कुछ है, आई एम नॉट मुझे प्रॉपरली नहीं याद है, बट कुछ है कि अगर आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को पाओगे, सोचोगे उसके बारे में, तो वो मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ें इस बुक में भी बताई गई है कि अगर आप सोचते हो, अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ चाहते हो कि आपके साथ हो, तो आप उसको अपने माइंड में बैठाओ, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बातें पहुंचाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कभी नहीं सोता। आपका कॉन्शियस माइंड, अगर आप नींद में हो, अगर आप सोने जा रहे हो तो वो सो जाएगा, यार कि ठीक है निधि सोने जा रही है तो अब निधि सो रही है तो कॉन्शियस माइंड भी सोएगा साथ में। बट वेयर एज जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचता। वो ऐसा है कि यार नहीं, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड है तो वो हमेशा एक्टिव रहना है, उसे हमेशा आपको सांस लेनी है। आप सोने जा रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार आप सांस लेना बंद कर देते हैं, नहीं, फिर हम बचेंगे नहीं। तो सांस लेना है समथिंग जो कि सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुका है। तो अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हो कि आपके लाइफ में हो, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा। और वो कैसे पहुंचेगी? वो प्रैक्टिस से पहुंचेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे कि मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं फिर से कंसिस्टेंसी में वापस आऊँ, मैं फिर से वीडियोस बनाऊँ, मुझे दिक्कत हो रही है चीज़ को करने में, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी है। इसलिए कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे तो वही सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। और अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी है तो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी उस लेवल तक पहुंचना, उतनी हिम्मत लाना, उतनी एनर्जी बिल्ड करना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको, फिर से उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर वही आपका लेजीनेस और सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर एक बार आपकी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ गई देन तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वो चीज़ें हमेशा करोगे। पर अगर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई देन वो चीज़ें होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए।
तो यहाँ का मेन हाईलाइट क्या है कि अगर आप कुछ भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और हमेशा सोचो कि यार मतलब मेरे लाइफ में अच्छा होगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये गोल अचीव करूँ तो मैं अचीव करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ें कर लेनी है, मुझे किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो मैं उसे सीख के रहूँगा, मतलब मुझे सीखना है तो मैं सीखूँगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में तकलीफ होती है, वो 21 डेज़ वाला रूल कि आप 21 डेज़ तक कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ को करोगे तो कभी ना कभी वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक डिलीवर होंगी। फिर आपके 22वें दिन आपके अंदर खुद उठेगा यार कि अगर तूने 21 दिन उठाया तो रोज़ उठ रहा है तो फिर 22वें दिन तेरी अपने आप आँख खुलेगी यार कि मुझे उठना है, लाइक हमें उठना है, हमें जाना है। जैसे होता है कि हमने कोई लाइक अलार्म लगा रखा है, क्लॉक लगा रखा है, तो स्टार्टिंग में पहले दूसरे दिन बड़ी तकलीफ होती है यार कि सुबह 5 बजे उठना है यार, 4 बजे उठना है। पर एक बार जो वो आदत लग जाती है तो फिर बहुत मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। लाइक मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं एक टाइम पे 12-1 बजे सोती थी लाइक, और मैं प्रॉपर 8-9 बजे तक मैं सो रही हूँ मज़े में। देन फिर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं एंड कभी मतलब आप लाइक चाहते नहीं हो ये चीज़ें, मतलब ऐसे हो जाती है, कभी अचानक से हो गया कि यार ठीक है आज 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, फिर आप सोना स्टार्ट कर देते हो, 2-4 दिन होता है और फिर वो आदत बन जाती है आपकी। फिर मतलब अब मुझे कोई कहते यार कि लाइक तुम उठो 9 बजे 10 बजे, पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगा मेरे से क्योंकि मैं जल्दी सो रही हूँ, तो मेरी आदत बन चुकी है जल्दी उठने की। तो वही सारी चीज़ें सोचो आपके लाइफ में अगर आप देखो अपने अगल बगल तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि यार मतलब ये सब चीज़ें तो मतलब हो रही हैं। सब कॉन्शियस माइंड का इतना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें चेंज कर सकता है वो। एंड एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो तो आप कम से कम सोने से पहले, कम से कम 5 मिनट पहले एक बार ज़रूर सोचो उन सब सारी चीज़ों के बारे में जो आप चाहते हो लाइफ में अचीव करना, जो आपका एंड गोल है। आप चाहते हो यार, अगर आप चाहते हो कि मतलब मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए, तो आप सोचो कि अगर वो चेंजेस आ गए देन मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, मेरी मम्मी पापा के चेहरे पे क्या खुशी होगी, लाइक मेरे अगल बगल मेरे रिलेटिव में क्या खुशी होगी, वो कितने खुश होंगी, मतलब मुझे कितनी खुशी होगी, लाइक मैं उस पॉइंट पे पहुंच के कैसा फील करूँगा, कैसी फील करूँगी, उस फीलिंग को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। अगर आप वो फीलिंग को लाओगे ना तो आपको बहुत इमेंस खुशी होगी, आपको अच्छा भी लगेगा और वो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कंसिस्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। और एक बार आप सोचना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगी। तो ये मेन रोल है और ये मेन चीज़ें हैं इस किताब की। इसमें मैंने कोई भी फैंसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी हैं, कोई भी फैंसी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं डाले हैं, और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मैं भी अभी कंसिस्टेंसी को लेके बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरी वीडियोस टाइम पे नहीं आ रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, बट क्या करूँ यार, लाइक ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, कंसिस्टेंटली हो रही हैं। मतलब मैंने जब वीडियो डालना स्टार्ट करा था मैंने सोचा था यार कि मैं कंसिस्टेंटली डालूंगी, मुझे बस यही एक चीज़ पे भरोसा था कि मतलब आई नो कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि चीज़ें लाइक पहले सीखता है एंड देन फिर उसे अप्लाई करता है। मैं उस टाइप के इंसान में से हूँ जो चीज़ें सीख रही है और साथ साथ अप्लाई कर रही है। तो मतलब अगर मैं उस टाइप के इंसान हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बिकॉज मेरे पास नॉलेज बहुत अबंडेंट नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ, मैं अभी उसी प्रोसेस में हूँ कि मुझे वो चीज़ें सीखनी है। पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार क्या था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, और वो चीज़ को अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर कोई भी चीज़ करना बेकार है। और मैं इसी की वजह से स्ट्रगल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये किताब उठाई है, बिकॉज ये बहुत सिंपल शब्दों में आपको चीज़ें बताती है कि आपको कोई भी चीज़ पाना है तो वो मुश्किल नहीं है, बस सोचना स्टार्ट करो, थोड़ी बहुत उसके मतलब उसके इन फेवर में थोड़ी बहुत आप मेहनत करो, थोड़ा बहुत पोटेंशियल डालो, धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। तो ये सब कहते हैं और ये होता है। और ये किताब बहुत सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि स्टार्ट करना कि मतलब एज अ बिगिनर, तो मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ कि आप इस किताब से स्टार्ट करो। बहुत सिंपल शब्दों में बहुत ईजी बातें बताई गई हैं जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, मतलब आपको लाइक हल चलाने नहीं जाना है, खेतों में जाके काम नहीं करना है, या फिर बहुत कुछ 10-15 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। इसके लिए बस सिंपल सी चीज़ें चाहिए आपको कि आपके माइंड में सिर्फ आपको सोचना है यार। सोने से 5 मिनट पहले अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ें सोच रही हूँ तो उसमें क्या बुराई है, उसमें कौन सी मेरी मेहनत जा रही है, कौन सा मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। आप सोचो, और सोचने से आप कुछ ना कुछ तो अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे ना
फिर आपकी लाइफ में ये आएगा कि मैं सिर्फ सोच रही हूँ यार, मुझे कुछ करना भी है। मतलब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। फिर आपने अगर पहला स्टेप ले लिया ना, पहला स्टेप लेना ही सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। अगर आपने पहला स्टेप उठा लिया फिर आगे के स्टेप्स ईजी हो जाते हैं। मतलब अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी तो इनिशियली वो चीज़ को रिटेन करना काफ़ी मुश्किल है, बट अगर आप उस चीज़ को रिटेन कर लेते हो तो फिर उस चीज़ को छोड़ना काफ़ी लाइक वो हो जाता है कि टफ हो जाता है। लाइक इन माई केस मुझे छोड़ना इसलिए पड़ा इस चीज़ को, लाइक ये वाली चीज़, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा था। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं शायद नहीं छोड़ रही होती। तो एग्ज़ाम की वजह से मेन रीज़न ये था, एग्ज़ाम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। बट राइट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग, क्योंकि फिर से मुझे उस चीज़ को स्टार्ट करना है, फिर से मुझे उतनी एनर्जी, उतने मोटिवेशन, हर चीज़ चाहिए अपने अंदर। तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप थोड़े से भी लाइक आपको ये चीज़ें हेल्प करती हैं, थोड़ी बहुत भी लाइक मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मतलब मैं बार बार कह रही हूँ कि वी आर रीचिंग टू 1K, बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम जल्दी 1K तक पहुँचेंगे। एंड फिर थोड़ी बहुत मोटिवेशन आती है यार कि लोग सुन रहे हैं, लोग आर देयर फॉर यू, लाइक दे आर इंटरेस्टेड टू लिसन दीज काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं उसे डिलीवर भी करूँगी लाइक एट अ रेगुलर बेसिस। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, दैट्स इट यार। और लाइक अगर आपको मतलब एक और बुक समरी, मैंने 2 बुक समरीज मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ स्टफ। एक है एटॉमिक हैबिट, मैं उसके भी लाइक लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड उसके अलावा एक और था कि यू कैन हील योर लाइफ। ये दोनों किताबें लाइक अगर आप चाहते हो कि कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, अपने हैबिट में थोड़ी बहुत चेंजेस लाना चाहते हो, तो आप ये जो किताबें भी पढ़ सकते हो, उसके बारे में सुन सकते हो। तो इसकी बुक समरी जो है, इसका बुक समरी, वीडियो समरी, ये भी मेरी चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको सुनना है तो आप वो भी सुन सकते हो, इसके बाद आप वो भी सुन लेना। आपके लाइफ में चेंजेस आपको फील होंगे, आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, चेंजेस फील होंगे। एंड एट दी एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप और जगह मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मुझे पॉडकास्ट में सुनना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लाइक अगर लाइक मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी है, बट आई नो कि अभी उस चीज़ को दे पाना थोड़ा टफ है मेरे लिए, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि कंसिस्टेंसी से मैं जूझ रही हूँ। बट या आई होप कि आई रिटेन दीज काइंड ऑफ स्टफ ऑन अ रेगुलर बेसिस, and I hope you like the video summary. Till then, be safe, be healthy, stay at home, miss me, and bye bye.